उसका बाइकाट किया जाए। आपने अभी 2 दिन पहले कहा है कि कितने हजारों गए हैं सिफारिशात, हुकूमत ने एक सिफारिश नहीं मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस मजलिस के सदर मौलाना मोहम्मद खान शिरानी साहब से माजरत खा हूँ कि अगर हमने कोई बेतरतीबी की हो। दर हकीकत हमारी लालच फ़कत इस हद तक थी कि चूँकि मजलिस भरपूर है, तमाम शुरका इधर मौजूद है, तो इनके सामने ये नुकात पेश किए जाएँ। ये मीडिया में अभी नहीं आने, इसके लिए इंशाअल्लाह ताला इस पर सिग्नेटरीज होंगे, इस पर साइन होंगे, और ये तजावीज़ है, हतमी इलामिया नहीं है। इस पे जो नुकात जिसकी कटौती करनी है वो कटौती हो जाएगी, जो तरामीम करनी है वो तरामीम हो जाएंगे। उसके बाद तमाम बड़े हजरात उस पर साइन करके उसके बाद इसको प्रेस के सामने इंशाअल्लाह ताला हम रिलीज करेंगे। अब नमाज और खाने का वक्त है। इसको किया है मुस्लिमा की के अंदर हमआहंगी के हवाले से ये एक अच्छी इब्तिदा है। ये बताएं, जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ वाहिदात और आलमी इदारे गुलामी की सूरत में हम गुलामी मुसलत हम पर करते हैं, तो चंद दिनों के बाद एक पार्लियामेंट एक और गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत करने जा रही है, नेटो सप्लाई पर मशरूत वाली की सूरत में। तो क्या इसका अब जवाब बनता है कि जब हम पेशरफ्त कर रहे हैं ख्वाजा पॉलिसी में आज़ाद सदर, तो एक बार फिर हम गुलामी की दस्तावेज की तरफ चले गए? बड़ा नीचे देखिए, एक जस्ट पे तो आप गुलामी के लिए अगर पेशरफ्त हो जाती है और वो चीज़ें जिसके बारे में मैंने ये भी कहा कि कोई मुआहदात नहीं है, ज़बानी कौम को बेचा गया है। अगर हम अपना एक बरकरार रखें, हमारा जो बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि पाकिस्तानी मफाद की बुनियाद पर पॉलिसी बनाए और जिस हवाले से मुआहदा करें पाकिस्तानी मफाद को बुनियाद करें। अपने मुल्क को जंग के आमाजगाह बना रहे हैं, अपनी सरजमीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मौलाना ये बताइएगा कि वो क्या कहते हैं कि बहुत शोर रसूम से के पहलू में देखा मंसूर इजाज का इतना शोर था कि कमीशन लेकिन वो आए नहीं, आप कमेटी ने भी उनको बुलाया था, वो आए नहीं। क्या कहेंगे मेमो के किस करवट बैठे? अच्छा हो गया, मेमो की हैसियत ही थी। लेकिन आज रहमान मलिक को तलब कर लिया गया सिक्योरिटी की वजह से, ताकि आज रहमान मलिक को मेमो कमीशन ने तलब किया है कि उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए, वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अब क्या सारी पिक्चर क्या है आपके? पूरे पिक्चर से लाता मैं मुल्क की बदकिस्मती समझता हूँ कि एक मेमो केस ने पाकिस्तान की सियासत की चूल्हे हिला दी है। क्या यही हमारी मुल्क की सियासत है, यही हमारा सियासी निज़ाम है कि जिसमें दो बात पर को जब चाहे आप परिंदा बना दें? ये पर को परिंदा बनाने वाली बातें हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि ऐसे लोग कि एक शख्स को आप बुला रहे हैं मुल्क के अंदर ऐसा कि जैसे उसका कलाम वही है, जबकि वो खुद वही पर ईमान नहीं रखता। वही इलाही पर ईमान न रखने वाले की बात को आप इस तरह बुला रहे हैं जैसे उसकी बात वही है। मगर उसके लिए हलफनामे जो दिए गए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों ने हलफनामे दिए हैं अदालत में उसका बयान पर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जिन लोगों ने हलफनामे अदालत में दिए हैं उसके बयान पर मंसूर एजाज के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस मैदान से मैंने पहला ताल्लुक, मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें मुल्क की सियासत को कमज़ोर करने की अलामत है। हम इतने कमज़ोर कौम हैं कि गैर अहम गैर ज़रूरी अनासर वो हमारे मुल्क की सियासत को, ये शख्स पाकिस्तान के इदारों के आपस में लड़ाने की साजिश में मुलव्वस रहा है और आज वो हमारे इदारों को आपस में लड़ाने की साजिश में कामयाब हो चुका है। ये इदारों को लड़ाने के साजिश में कामयाब की हैसियत से हीरो बना है और हमारे मुल्क में आ रहा है। तो इस हवाले से सबको अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। कहाँ किस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरफ हम लोग ले जा रहे हैं। मुझे तो इन लोगों के अक्ल खिरत पर हंसी आती है कि
जिन्होंने जो एक ऐसा मसला जिसका ये मकाम नहीं है इतना बड़ा मकाम दे दिया। अच्छा सर साहब ये बताइएगा कि 1 फरवरी को एतजाज़ अहसन दोबारा प्राइम मिनिस्टर का इत्तेफाक नहीं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आपकी नज़र में क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई तोहिने अदालत के बाद कोई सख्त से सख्त इक़दाम हो सकता है? मौलाना साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने अभी इधर जो खिताब फरमाया माशाल्लाह बहुत अच्छा खिताब था, जो कौली तौर पर तो काफ़ी अच्छा था, मगर अमलन हम नहीं देखते कि उलमा जो है मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी और फिर वो ख़त्म हो गई, और उलमा क्यों नहीं ये पायदार इत्तेहाद जो है इसको फ़रोग़ देते हैं? असल में एक है इत्तेहाद और उसका उसूल और नज़रिया वो दायमी होता है, लेकिन चूँकि हम लोग तरजीहात में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं तो फिर इत्तेहाद हमेशा वक्त की ज़रूरत की बुनियाद पर बनती है। वक्त एक जबर होता है जिसके साथ सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जब वो दबाव ख़त्म हो जाता है तो फिर हर एक अपने अपने प्लेटफॉर्म से जाता है। अब यहाँ ज़रूर ये बात ज़र बहस है कि क्या सबका एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना, मुत्तहिदा मजलिस अमल का बहाल होना, ये हालात की ज़रूरत है या नहीं, हमारे नज़दीक है। और यही वजह है कि हम अपने ऊपर बाज़ दफ़ा गैर ज़रूरी जो तनकीदें हमारे पर हो जाती हैं, गलत तनकीद हो जाती हैं, उसका कोई सख्त जवाब इसीलिए नहीं देते कि हम माहौल को साजगार रखें। मौलाना साहब ये बताएं कि जिस तरह इस नियमों से पहले कबल वक्त इंतखाबात का एक शोर बपा हुआ था, तो क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई फार्मूले तय पा सकता है कबल वक्त इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से? मेरे ख्याल में अगर अपोजिशन ने एक फार्मूला तय करके हुकूमत से उसको मुतालबा कर दिया तो फिर ऐसे हालात नहीं कि लेकिन मौलाना आप कर सकते हैं, मौलाना इलेक्शन कमीशन तो माजरत कर रहा है वोटर लिस्टों पे, और वो हो सकता है। अच्छा आजकल इमरान खान अपोजिशन ने एक उसूल तय कर लिया है और उसकी तफसीलात के लिए शायद हमें उसको और इजलास, लेकिन मौलाना वोटर लिस्टें तो तैयार ही नहीं है, इलेक्शन किस पर करवाएंगे? जब वोटर लिस्टें बनेगी तो करेंगे, फिर तो वक्त आ जाएगा। तो मतलब ये है कि इससे पहले आप कैसे कर सकते हैं? सेनेट के इंतखाबात के बारे में आपका क्या होने चाहिए? अच्छा सर, इमरान खान खुलेआम तनकीद करते फिर रहे हैं कि जी जो मज़हब की सियासत कर रहे हैं वो सिर्फ मज़हब का नाम बेच रहे हैं। दरअसल आपका उन्होंने डायरेक्टली नाम तो नहीं है, लेकिन बहुत मौक़ों पे इशारे आपकी तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस तरह आपके ऊपर खुलेआम तनकीद करना, हालांकि वो हुकूमत में भी नहीं है, आपको नुकसान नहीं पहुँचा रहा, आपकी सियासी साख को मुतासर नहीं कर रहा? और वो तो कह रहे हैं हम वो मौलाना वाला इस्लाम नहीं लाएंगे, हम असल इस्लाम लाएंगे। आप क्या कहते हैं? वो इस्लाम जो इसराइल चाहता है पाकिस्तान में, इमरान खान वो इस्लाम जो किसिंजर चाहता है, वो इस्लाम जो गोस्मिथ चाहता है, वो इस्लाम जो पाकिस्तान में ओबामा चाहता है, वो तहजीब जो जमायमा चाहती है वो पाकिस्तान में लाना चाहता है। हम उनके कल्चर को पाकिस्तान में फ़रोग़ दें और उसके लिए मैदान खुला छोड़ें। इमरान खान कोई शय नहीं है, एक गैर ज़रूरी अंसर है हमारे मुल्क की सियासत। मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मैं उनके खिलाफ बात करूँ, लेकिन जिस कल्चर को वो सुनामी कह रहा है उस कल्चर का रास्ता हर पाकिस्तानी मुसलमान का बना। ये हमारा मिल्ली फरीज़ा है कि इस किस्म के तहजीब और तमद्दुन जिसमें सोफे पर कुत्ते को बिठाकर इकट्ठे खाना खाने का रिवाज कायम किया जा रहा है, इसको तोड़ना है। थैंक यू।